परफेक्ट। सो गाइस वेलकम टू डे टू ट्रेनिंग। तो आज से गाइस देखो हम लोग ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के बारे में पढ़ेंगे और ये चीजें किस तरह से काम करती हैं। ठीक है, गाइस देखो मैं एक चीज आप लोगों को बता देता हूँ। ऑप्शंस ट्रेडिंग में पैसा कमाना बहुत आसान है ऑप्शन समझने से ज्यादा। ठीक है, लोग ज्यादा लॉसेस क्यों करते पता है? उनको लगता है खाली बाय सेल किया काम हो जाता है हमारा। ऐसा नहीं होता है गाइस, उसके पीछे लॉजिक रहता है, उसके पीछे बहुत सारा डेटा रहता है जो हमें समझना पड़ता है, राइट। अभी मुझे बात बताओ गाइस, कल आपने देखा मार्केट एकदम बुरी तरह से गिरा, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट। और अगर आज देखोगे आप लोग, मार्केट ऑलमोस्ट 400 350 पॉइंट्स के आसपास ऊपर चल रहा है निफ्टी। ठीक है, अभी इसके पीछे का डेटा क्या है, कैसे काम करता है, ये सारी चीजें गाइस मैं भी आप लोगों को प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ठीक है, कल के इसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया था गाइस कि ट्रेडिंग मीन्स टेकिंग बेनिफिट ऑफ शॉर्ट मूवमेंट्स एंड अर्न प्रॉफिट। गाइस यहां पे हम क्या करेंगे पता है? छोटे छोटे पोजीशंस लेते हैं अपने प्रॉफिट के लिए। मतलब यहां पे हमारा स्क्रीन टाइम ज्यादा रहता है, हमें एकदम क्विक एक्शंस लेने पड़ते हैं, हमारा रिस्क मैनेजमेंट हमें प्रॉपर रखना पड़ता है। ठीक है, और ये हम चीजें किन किन चीजों में कर सकते हैं? हम स्टॉक्स में करते हैं, हम इंडेक्स में करते हैं, हम कमोडिटीज में करते हैं और हम करेंसी में करते हैं। इन सारी चीजों में हम ऑप्शंस ट्रेडिंग कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं गाइस एक्चुअली ऑप्शंस ट्रेडिंग किस चिड़िया का नाम है। ठीक है, और ये हुआ था कैसे शुरू एक्चुअली। ठीक है, तो कल मैंने व्यापार वर्ड यूज किया था गाइस, तो ये वही चीज है कि मतलब कुछ चीज आपने 10 रुपए में खरीदा और 20 रुपए में अगर आपने बेचा तो वो हो गया आपका 10 रुपए का प्रॉफिट उसके अंदर। वही चीज अगर आपने 10 रुपए में खरीदी है और अगर आपने 5 रुपए में बेचा है उसको, तो फिर वो हो गया आपका नुकसान। तो इसी चीज को गाइज अभी मैं आप लोगों को प्रॉपर डिकोड करके बताऊंगा स्टॉक मार्केट के इस ट्रेडिंग वाले सेशन में। ओके ऑल ऑफ यू। अब तुषार जी उसके ऊपर बाद में बात करूंगा मैं। ठीक है, गाइज देखो ये जो भी चीजें मैं बात कर रहा हूं ना अभी, ये एक बेसिक फाउंडेशन है। आप कोई भी मार्केट उठा के देख लेना गाइस, आप फॉरेक्स का मार्केट उठा लो, आप क्रिप्टो करेंसी का मार्केट उठा लो, ठीक है, आप कोई भी यूएस मार्केट उठा लो, आप इटली का मार्केट उठा लो, यूरोप का मार्केट उठा लो। अंडरस्टैंड मैं ये क्यों बोल रहा हूं आप लोगों को? ये बहुत ही बेसिक फाउंडेशन है। मैं बात कर रहा हूं टेक्निकल्स की, बट अभी जो मैं बात करने जा रहा हूं अभी आप लोगों के लिए गाइस, ठीक है, वो प्योरली बेस्ड ऑन ऑप्शंस ट्रेडिंग ही रहेगा। जब हम टेक्निकल एनालिसिस पे बात करेंगे ना गाइस, वो सारी चीजें आप अक्रॉस द चार्ट, कौन से भी चार्ट पे आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं गाइस हम लोग हमारा आज का दिन। सबसे पहले गाइस देखो व्हाट इज ऑप्शंस ट्रेडिंग। अगर आप देखोगे यहाँ पे जो मेरा पहला स्टेटमेंट क्वेश्चन जो मैंने लिखा है यहाँ पे, व्हाट इज ऑप्शंस ट्रेडिंग, ये वाला। ठीक है, ऑप्शंस ट्रेडिंग इज एन डेरिवेटिव प्रोडक्ट विच ड्राइव्स वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइन एसेट। ठीक है, ऑप्शंस ट्रेडिंग एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट है गाइस जिसकी अपनी खुद की कुछ वैल्यू नहीं है। ठीक है, जिसकी अपनी खुद की कुछ वैल्यू नहीं है। अंडरस्टैंड, ये जो है अपनी वैल्यू ड्राइव करता है। ठीक है, ये जो है अपनी वैल्यू ड्राइव करता है अंडरलाइन एसेट से। ठीक है, अभी स्टॉक मार्केट के लैंग्वेज में अंडरलाइन एसेट क्या होता है? जिसकी अपनी खुद की वैल्यू है। ठीक है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स आर कनेक्टेड टू अंडरलाइन एसेट फ्रॉम विच दे ड्राइव देयर वैल्यू। आई मीन टू से गाइस, जैसे एक रिलायंस का स्टॉक है, ठीक है, रिलायंस का स्टॉक इज अंडरलाइन एसेट। जैसे अपना निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 अपना अंडरलाइन एसेट है। ठीक है, जैसे टीसीएस का स्टॉक है, टीसीएस क्या है? अपना अंडरलाइन एसेट है। दैट मीन्स अगर मैं टीसीएस के ऑप्शन में ट्रेड कर रहा हूं तो उसकी वैल्यू कहां से ड्राइव हो रही है? टीसीएस के स्टॉक से ड्राइव हो रही है। अगर मैं रिलायंस के अंदर ऑप्शन ट्रेड कर रहा हूं तो उसकी वैल्यू कहां से ड्राइव हो रही है गाइस? उसकी वैल्यू ड्राइव हो रही है रिलायंस के स्टॉक से। एंड गाइस देखो यहाँ पे ना मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को कुछ एग्जांपल समझाए हैं मैंने। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे जैसे मिल्क है, ठीक है, दूध। अभी दूध से क्या बनता है? कर्ड बनता है, बटर मिल्क बनता है, पनीर बनता है, चीज, बटर एक्सेट्रा, ये सारी चीजें दूध से बनती है। ठीक है, इन सब में कॉमन एलिमेंट दूध है। अभी गाइस इमेजिन करो दूध का प्राइस ऊपर बढ़ा तो इन सब के प्राइसेस भी बढ़ेंगे, राइट? ऑल ऑफ यू जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करो एक बार क्विकली। अगर दूध का प्राइस बढ़ा तो इन सब के प्राइसेस भी बढ़ेंगे, राइट एवरीवन? परफेक्ट। अगर दूध का प्राइस कम हुआ तो इन सब के प्राइसेस भी कम होंगे। एवरीवन अंडरस्टैंड ये मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को? देखो गाइस, दही की अपनी इंडिपेंडेंट वैल्यू है,
बटर मिल्क की अपनी एक इंडिपेंडेंट वैल्यू है, पनीर की भी अपनी एक इंडिपेंडेंट वैल्यू है, बट अंडरस्टैंड गाइस, अगर दूध का प्राइस बढ़ गया तो जो 20 रुपए का दही है वो आपको शायद से 25 रुपए में मिलेगा, जो बटर मिल्क आपको जो 12 रुपए का मिल रहा है वो 15 रुपए का मिलेगा, ठीक है। जो पनीर आपको 100 ग्राम्स का नियर बाय 30 रुपीज का मिलता है वो 35 रुपीज का मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो एक कॉमन एलिमेंट होता है अंडरलाइन एसेट, उसका प्राइस बढ़ गया। अंडरस्टैंड गाइस, ये मैं क्यों बोल रहा हूं? एक और एग्जांपल है गाइस मेरे पास, यहाँ पे देखो, जैसे कि क्रूड ऑयल, ठीक है, जैसे अपने पास है यहाँ पे क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल से क्या क्या बनता है? पेट्रोल, डीजल, इंजन ऑयल। एवरीवन, पेट्रोल, डीजल, इंजन ऑयल, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से सुनो गाइस मेरी बात, अभी पेट्रोल के प्राइसेस, डीजल के प्राइसेस, इंजन ऑयल के प्राइसेस, ठीक है, अगर क्रूड ऑयल अगर मैं महंगा इंपोर्ट कर रहा हूं इंडिया में, ठीक है, तो फिर जाहिर सी बात है मेरे पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ेंगे, मेरे डीजल का प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, और मेरा इंजन ऑयल का प्राइसेस भी बढ़ जाएगा। एवरीवन, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? ये जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, नो ललिता, इट इज नॉट दैट डिपेंडेंट शेयर्स और कन्वर्टेबल शेयर्स, इट इज प्योरली राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑप्शंस गाइस। अभी जैसे शुगर है गाइस, ठीक है, शुगर इज अ कॉमन एलिमेंट इन स्वीट्स एंड एवरीथिंग, राइट? अगर शुगर का प्राइस बढ़ गया तो सारे स्वीट्स के प्राइस बढ़ जाएंगे, अगर शुगर का प्राइस कम हो गया तो सारे स्वीट्स के प्राइस कम हो जाएंगे। एवरीवन, ये वाला पार्ट सबको क्लियर हुआ कि अंडरलाइन एसेट क्या है? यस सूरज, एवरीवन, अंडरलाइन एसेट क्या है एंड डेरिवेटिव क्या है? मतलब जिस चीज का प्राइस का वैल्यू किसी और पे डिपेंडेंट है दैट इज डेरिवेटिव, और जिसकी अपना खुद का वैल्यू है, जो अपना खुद का वैल्यू खुद ही ड्राइव कर रहा है, दैट इज माय अंडरलाइन एसेट। एवरीवन, क्लियर हुआ अभी सबको? एक बार जल्दी से प्लीज चैट बॉक्स में एक बार 1 टाइप कर देना गाइस, सो आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये टॉपिक आप लोगों को समझा या नहीं समझा। क्विकली, आई नीड एक्टिव पार्टिसिपेशन, हाँ गाइस। मनीष जी, आप रिकॉर्डिंग देख लेना प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं गाइस, ठीक है। अभी जैसे मैंने कहा कि अंडरलाइन एक एसेट है अपने पास और एक डेरिवेटिव है, ठीक है। अभी गाइस अगर मैं डेरिवेटिव की बात करूं ना, अपने पास 2 तरह के डेरिवेटिव्स हैं। हर अंडरलाइन एसेट के 2 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। आप उसको 2 ऑप्शंस कहो, आप उसको 2 डेरिवेटिव कहो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर से मेरा स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। हर अंडरलाइन एसेट का, ठीक है, 2 ऑप्शन मिलता है या तो 2 डेरिवेटिव मिलते हैं। जैसे रिलायंस है तो उसके भी 2 ऑप्शन है, 2 डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। टीसीएस है या तो उसका भी 2 ऑप्शन रहेगा या तो 2 डेरिवेटिव रहेगा। अगर क्रूड ऑयल है तो उसका भी या तो डेरिवेटिव रहेगा या ऑप्शन रहेगा। हाँ सूरज, दोनों भी सेम है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है पता है गाइस? देखो, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो जब मार्केट ऊपर जाता है तभी भी आप पैसा कमा सकते हो, जब मार्केट नीचे आता है आप तभी भी पैसा कमा सकते हो, ठीक है। अभी गाइस देखो यहां पे मैंने क्या लिखा है, here we earn money on the performance of underlying asset, ठीक है। अगर आपका अंडरलाइन एसेट का प्राइस ऊपर जाता है तो सबसे पहला डेरिवेटिव क्या है? कॉल ऑप्शन। उसको मैं क्या नाम से पुकारूंगा? कॉल ऑप्शन, ठीक है। अगर मेरे अंडरलाइन एसेट का प्राइस नीचे जा रहा है तो मैं किस में ट्रेड करूंगा? पुट ऑप्शन। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है गाइस, अगर प्राइस का डायरेक्शन ऊपर जा रहा है तब मुझे कॉल ऑप्शन लेना है, प्राइस का डायरेक्शन जब नीचे जा रहा है तब मुझे पुट ऑप्शन लेना है, ठीक है। अभी आप देखो यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे क्या लिखा है, यहाँ पे देखो, निफ्टी इज अ अंडरलाइन एसेट, इसके मेरे 2 डेरिवेटिव्स हैं। अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, अगर मेरा यहाँ पे प्राइस का ट्रेंड ऊपर है, ठीक है, अगर मेरा निफ्टी का प्राइस का ट्रेंड ऊपर है तो मुझे बताओ मैं कौन सा ऑप्शन ट्रेड करूंगा गाइस? प्लीज आंसर माय क्वेश्चन क्विकली। आई विल ट्रेड इन कॉल ऑप्शन। क्यों? क्योंकि मेरा प्राइस का ट्रेंड ऊपर की तरफ है, ठीक है। एंड यस डेफिनेटली अगर मेरा प्राइस का ट्रेंड नीचे है तो फिर मैं पुट ऑप्शन में ट्रेड करूंगा। एवरीवन, ये क्लियर हो गया सबको अभी? ऑल ऑफ यू? इसको गाइस देखो सीई भी कहा जाता है कॉल ऑप्शन को, एंड पुट ऑप्शन को पीई भी कहा जाता है। गाइस देखो, क्रूड ऑयल के लिए भी सेम कंसेप्ट है, अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, उसके लिए भी सेम कंसेप्ट है। एवरीवन, सबको ये वाला पार्ट क्लियर हुआ अभी? प्लीज एक बार मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो कि अभी कॉल ऑप्शन क्या है, पुट ऑप्शन क्या है, सबको क्लियरली समझ में आ गया? ठीक है,
वेरी गुड। डेरिवेटिव्स क्या है, अंडरलाइन एसेट क्या है, ये भी सबको समझ में आ गया एकदम प्रॉपरली अभी गाइस? एक बार रिप्लाई कर दो मुझे चैट बॉक्स में प्लीज, जल्दी से, क्विकली। वेरी गुड, परफेक्ट, बहुत अच्छे गाइस, बहुत अच्छे। गाइस देखो मैं देख पा रहा हूँ कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रीवियस बैच से ये बैच में आए हैं, ठीक है। गाइस देखो जो लोग प्रीवियस बैच वाले हैं, आप लोगों के पास व्हाट्सएप ग्रुप दिया है मैंने आप लोगों को, जहां पे मैं पर्सनली खुद एनालिसिस शेयर करता हूं, जिसके ऊपर आपको काम करना होता है, ठीक है। आपको एनालिसिस करके व्हाट्सएप पे मुझे अपडेट्स देने होते हैं कि ये एनालिसिस मेरा गलत है कि सही है, आप मुझे बताओ, तो मैं वो चेक करके आप लोगों को बताऊंगा मैं वहां पे। क्लियर है जो प्रीवियस बैच वाले हैं ऑल ऑफ यू? ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते। अभी गाइस देखो, हम जब कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं ना गाइस, हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं स्ट्राइक प्राइस पे, ठीक है। अभी आपको ये तो पता चल गया, चलो रिलायंस के ऊपर ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, निफ्टी के ऊपर ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, बट करे कैसे, करे कैसे? खाली निफ्टी टाइप कर दो, निफ्टी सीई, हो जाएगी मेरी ट्रेडिंग? नहीं गाइस, आपको ट्रेडिंग करने के लिए, आपको ट्रेडिंग करने के लिए एक स्ट्राइक प्राइस की जरूरत पड़ेगी, राइट एवरीवन, ऑल ऑफ यू? तो ऑप्शंस ट्रेडिंग में गाइस हम हमेशा स्ट्राइक प्राइस को यूज करते हैं ट्रेड करने के लिए, ठीक है। और हर अंडरलाइन एसेट का अलग अपना स्ट्राइक प्राइस का कैलकुलेशन है। किसी का स्ट्राइक प्राइस 10 में डिवाइडेड है, किसी का 20 में डिवाइडेड है, किसी का 50 में डिवाइडेड है, किसी का 100 में डिवाइडेड है। ये मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा अभी आप लोगों को, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाओ, मैं अपना एंजल वन का अकाउंट ओपन कर लेता हूं आप लोगों के सामने, ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं ये चीज। वेट 1 सेकेंड, हाँ, 1 मोमेंट। एक मिनट दे दो गाइस, मैं जल्दी से लॉग इन कर लेता हूँ इसमें। हम्म, मैं भी उसी पे आ रहा हूँ, व्हाट इज स्ट्राइक प्राइस में उसी पे ही आ रहा हूँ मैं अभी। 976506। 1 मोमेंट। ओके, तो गाइस देखो अभी ये मेरे पास रिलायंस है, ठीक है। मेरे पास अभी फिलहाल के लिए रिलायंस है यहाँ पे, ठीक है। अभी अगर मुझे रिलायंस के स्ट्राइक प्राइस को देखने हैं तो मैं कहां पे आऊंगा? ऑप्शन चेन पे आऊंगा, ठीक है। इस पे क्लिक किया, ये देखो ये सारे रिलायंस के स्ट्राइक प्राइसेस है, बीच में दिख रहा है आपको? कहीं ये 10, ये टेंस में डिवाइडेड है, दिख रहा है आपको एवरीवन? 1100, 1110, 1120, 1130, 1140, 1150, ठीक है। वही हिसाब से अगर मैं निफ्टी के स्ट्राइक प्राइसेस देखूं, फिफ्टीज में 22,100, 22,150, 22,200, 22,250, ठीक है। और वही अगर मैं बैंक निफ्टी के स्ट्राइक प्राइसेस देखता हूं, तो बैंक निफ्टी के स्ट्राइक प्राइसेस हंड्रेड्स में है। 49,700, 49,800, 49,900, 50,000। सेम गोज विद सेंसेक्स ऑल्सो, गाइस सेंसेक्स के भी स्ट्राइक प्राइसेस हंड्रेड्स में डिवाइडेड है, अगर आप देखोगे तो गाइस अभी आप लोगों के दिमाग में ये तो सवाल आता होगा ना, चलो स्ट्राइक प्राइस दिख तो रहा है मुझे अभी, बट ये आ कहां से रहा है, इसको हम बोलते क्या है? हाँ, मुझे पकड़ना कैसे है, कौन से स्ट्राइक प्राइस में मुझे ट्रेड करना है? एवरीवन, ये क्वेश्चन है सबके दिमाग में अभी, ऑल ऑफ यू प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई करो जल्दी, क्विकली। हाँ गाइस, सबके दिमाग में ये क्वेश्चन है या नहीं है अभी, कि स्ट्राइक प्राइस नाम का पंछी आया कहां से अभी आप लोगों के पास उड़कर? ठीक है, तो गाइस उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार फिर से हमें हमारे नोट्स पे जाना पड़ेगा। यहां पे मैंने क्या लिखा है, देखो ध्यान से, व्हाट इज स्ट्राइक प्राइस? स्ट्राइक प्राइस इज अ राउंड फिगर ऑफ spot price, or we can see current market price of underlying asset। यहां पे क्या लिखा है मैंने? स्ट्राइक प्राइस कुछ नहीं है, इट इज जस्ट एन राउंड फिगर ऑफ योर करंट मार्केट प्राइस और स्पॉट प्राइस, जो हमें अंडरलाइन एसेट के चार्ट पे दिख रहा है, ठीक है। अगर मुझे रिलायंस के ऑप्शन में ट्रेड करना है, तो मैं रिलायंस का अंडरलाइन एसेट का चार्ट ओपन करूंगा, ठीक है। और रिलायंस के अंडरलाइन एसेट के चार्ट के ऊपर अभी प्राइस क्या चल रहा है? एवरीवन बताइए जरा मुझे, रिलायंस के अंडरलाइन एसेट के ऊपर, चार्ट के ऊपर प्राइस क्या चल रहा है? प्राइस अभी चल रहा है 1,182 रुपीज चल रहा है, ठीक है। तो इसका राउंड फिगर क्या होगा?
या तो 111 या तो ये 11 सॉरी 1180 होगा, या तो फिर ये 1190 होगा। एवरीवन समझ में आया अभी आप लोग को स्ट्राइक प्राइस क्या है? स्ट्राइक प्राइस आपके एक्चुअल चार्ट का एक राउंड फिगर अमाउंट है, ठीक है। जैसे अभी अगर मैं निफ्टी देख लेता हूं यहाँ पे गाइस, अभी निफ्टी का चार्ट देखो कहां पे है मेरा। निफ्टी का चार्ट मेरा है अभी यहाँ पे 22,535, तो ये 50s में डिवाइडेड है मेरा निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस। तो या तो ये 22,550 होगा, या तो फिर ये 22,500 होगा। एवरीवन समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ? गाइस प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दो। अगर मेरा प्राइस अभी 22,535 पे है, या तो मैं इसको 22,500 कंसीडर करूंगा, या तो मैं इसको 22,550 कंसीडर करूंगा। सिमिलरली गाइस अगर मैं बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करता हूं यहाँ पे, ठीक है, बैंक निफ्टी मेरा कहां पे है अभी? बैंक निफ्टी मेरा है 50,511, तो इसके हंड्रेड्स के हिसाब से स्ट्राइक प्राइस क्या रहेगा? 50,500 रहेगा, या तो फिर 50,600 रहेगा। गाइस देखो, आपको स्ट्राइक प्राइस कितने में डिवाइडेड है वो याद रखने की आपको जरूरत ही नहीं है, ये सब कुछ सेबी ने पहले से ही बना के रखा है। अब डायरेक्टली फॉर एग्जांपल अगर आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है ना, आप ऑप्शन चेन पे क्लिक करो, आपको यहाँ पे स्ट्राइक प्राइसेस मिल जाएंगी प्रॉपर। एवरीवन समझ में आ रहा है? अगर आपको क्रूड ऑयल में ट्रेड करना है ना, आप क्रूड ऑयल के चार्ट पे आ जाओ, ऑप्शन चेन पे आ जाओ, पहले चार्ट देख लो, चार्ट में क्या चल रहा है यहाँ पे क्विकली देखो। यहाँ पे जल्दी से क्रूड ऑयल अभी 5,305 के आसपास है, तो या तो मैं 5,300 पे ट्रेड करूंगा, या तो मैं 5,400 पे ट्रेड करूंगा। एवरीवन देख लो यहाँ पे 5,300 5,400 देख लो। गाइस माय बैड, मैंने गलत बोल दिया, यहाँ पे क्रूड ऑयल का चार्ट भी 50s में डिवाइडेड है। आई एम रियली सॉरी गाइस, ठीक है, क्रूड ऑयल का चार्ट भी 50s में डिवाइडेड है। तो अगर मेरा अभी चार्ट चल रहा है 5,305 चल रहा है ना अभी, तो या तो मैं 5,250 लूंगा एवरीवन, या तो मैं 5,300 लूंगा, ठीक है, नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस देख लो यहाँ पे 200 है, 250 है। गाइस ये क्लियर हुआ अभी आप लोगों को सबको? ऑल ऑफ यू प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में अपडेट करो कि ये स्ट्राइक प्राइस किस चिड़िया का नाम है और कहां से आया है। हाँ, तो बेसिकली गाइस देखो, आप जब कभी भी ट्रेड करते हो ना, आप स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हो। एंड गाइस इसके पहले मैंने एक स्टेटमेंट कहा, याद है आपको, कि हर अंडरलाइन एसेट के दो डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है। यस अमी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर अंडरलाइन एसेट के दो डेरिवेटिव होते हैं। 5,200 कैसे? मन जरा ऑप्शन चेन का चार्ट ओपन कीजिए ना प्लीज। गाइस यहाँ पे देखो, अभी आप मैं क्या बोल रहा हूं, अभी देखो यहाँ पे जो भी मेरा स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पे, ठीक है, हर स्ट्राइक प्राइस का दो डेरिवेटिव है मेरे पास। एवरीवन सी दिस, एक है मेरा राइट, अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे इट इज माय कॉल ऑप्शन, अगर आप राइट साइड पे देखोगे इट इज माय पुट ऑप्शन। ऊपर देखो आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे जो मैं दिखा रहा हूँ चार्ट के ऊपर, ठीक है एवरीवन। ये समझ में आया अभी आप लोगों को? गाइस प्लीज एक बार मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दो गाइस कि क्या ये वाला पार्ट क्लियर हो रहा है अभी आप सब लोगों को? हाँ एवरीवन जल्दी से। देवेंद्र जी अभी कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन पे मत देखिए, कौन सा, वो तो मैं सिखाऊंगा आप लोगों को कि ट्रेड करने के लिए कौन से स्ट्राइक प्राइसेस सिलेक्ट करने, कैसे सिलेक्ट करने। दैट इज नॉट अ मेन टॉपिक नाउ। मेन टॉपिक मेरा ये है, क्या हमें स्ट्राइक प्राइसेस के बारे में समझ आया क्या? क्या हमें स्ट्राइक प्राइसेस के बारे में समझ आया क्या? ये अपना मेन टॉपिक है गाइस अभी। तो मुझे एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में प्लीज क्लियर कर दो सब लोग, क्या आप लोगों को स्ट्राइक प्राइस के बारे में समझ में आया क्या? ऑल ऑफ यू क्विकली। ग्रेट, परफेक्ट। सो बेसिकली जो देखो मैंने बताया आप लोगों को, स्ट्राइक प्राइस कुछ नहीं है, आपका चार्ट का जो भी प्राइस अभी चल रहा है, करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, उसका वो राउंड फिगर है। अगर आपका निफ्टी अभी इमेजिन कर लो 100 रुपए पे है, ठीक है, अगर आपका निफ्टी भी इमेजिन करो, 100 नहीं बोलता हूं मैं, 105 106 रुपए पे चल रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, निफ्टी का या तो 100 का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करोगे,
या तो फिर आप निफ्टी का 150 का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करोगे। इमेजिन करो आपका बैंक निफ्टी चल रहा है 230 पे चल रहा है, ठीक है, तो क्या करोगे आप बैंक निफ्टी का, या तो आप बैंक निफ्टी का 200 का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करोगे, या तो फिर आप बैंक निफ्टी का 300 का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करोगे। जैसे टीसीएस है, इमेजिन कर लो गाइस उसके स्ट्राइक प्राइस 20 में डिवाइडेड है, और टीसीएस का प्राइस में इमेजिन करता हूं अभी चल रहा है 5 रुपया, ठीक है, सॉरी ये बहुत कम बोल दिया, प्राइस चल रहा है 73 रुपीज, ठीक है, और उसके स्ट्राइक प्राइस 20 में डिवाइडेड है, खाली इमेजिन करो, ठीक है, 73 रुपीज प्राइस चल रहा है। या तो आप, या एक सेकेंड ना चित्रांश, पहले मैं वाला पार्ट खत्म कर लेता हूं, ठीक है, अगर 20 में है टीसीएस का, या तो आप टीसीएस का 60 रुपीज का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करोगे, या तो आप 80 रुपीज का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करोगे। क्लियर है अभी आप लोगों को? चित्रांश ये तो टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है, ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है, डोंट वरी। गाइस पहले मुझे एक बार खाली इतना कंफर्म कर दो आप लोग, क्या आज मैं ट्रेनिंग अभी यहाँ पे रुका दूं आप लोगों के लिए और रिवीजन कर दूं मैं ये सारी की सारी चीजें एक बार, और फिर कल कंटिन्यू करें हम लोग, क्या कहते हो आप लोग? आप लोग जैसे बोलोगे वैसे करूंगा मैं, प्लीज एक बार जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताओ। देखो इसके बाद में ना गाइस मैं सीरियसली बता देता हूँ आपको, कल के ट्रेनिंग में फिर ये सारी चीजें आने वाली हैं, ठीक है, कल के ट्रेनिंग में ये सारी चीजें आने वाली हैं, फिर ये तो फिर और भी थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा। तो मैं क्या सोच रहा हूं कि आज के लिए हमें रिवीजन कर लेना चाहिए, सेशन को यहीं रुका के, ठीक है, और उसके बाद में हम लोग कल आगे बढ़ेंगे। क्या कहते हो आप लोग गाइस? जल्दी से बताइए मुझे क्विकली, कितने लोग रिवीजन चाहते हैं? एक बार 1 टाइप करो ना गाइस, जस्ट क्विकली टाइप 1 फॉर रिवीजन, प्लीज टाइप 1। गाइस देखो मैक्सिमम लोग कह रहे हैं कि रिवीजन चाहिए, ठीक है, तो इट इज माय रिक्वेस्ट। रणबीर जी 10,000 नहीं, मैंने तो कहा है कि अगर कम से कम 800 रुपया, रिस्क मैनेजमेंट के लिए ज्यादा जरूरत नहीं है, 800 रुपीज और मैक्सिमम 1500, उससे ज्यादा नहीं रिस्क मैनेजमेंट के लिए। ठीक है गाइज, हम लोग अपना रिविजन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, डोंट वरी। सबसे पहले गाइज देखो मैं फिर से बोलूंगा, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है गाइज आप लोग ही बताना ना मुझे, मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप लोग आंसर देते जाओ, वो बेटर रहेगा। सही है एवरीवन? हाँ गाइज, मैं क्वेश्चंस बोलूंगा आप लोग आंसर देते जाओ, ठीक है, स्क्रीन तो आपके पास है ही, ठीक है, परफेक्ट, डन। तो गाइज नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाट इज ऑप्शंस ट्रेडिंग? ये किस तरह का चीज, मतलब क्या है ये, डेरिवेटिव है या अंडरलाइन एसेट है? अगर मैं ऑप्शंस में ट्रेड कर रहा हूं वो डेरिवेटिव है या अंडरलाइन एसेट है? पहले मुझे ये बताओ, आंसर करो मुझे। हाँ, ऑप्शंस ट्रेडिंग इज डेरिवेटिव। किसका डेरिवेटिव? किसका डेरिवेटिव? अंडरलाइन एसेट का डेरिवेटिव है। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है? इट्स अ डेरिवेटिव प्रोडक्ट। किसका डेरिवेटिव है? अंडरलाइन एसेट का डेरिवेटिव है। फॉर एग्जांपल मैं फिर से एक बार शक्कर का एग्जांपल लूंगा गाइस, अगर मेरा शक्कर का प्राइस महंगा हो जाएगा तो शक्कर से जो लड्डू बनता है, बर्फी बनती है, पेड़े बनते हैं, उनके भी प्राइसेस महंगे हो जाएंगे। इमेजिन करो गाइस, शक्कर का प्राइस 150 रुपए से हो गया 200 रुपए, आपके पेड़े मिल रहे थे 350 रुपए किलो, अभी जस्ट बिकॉज शक्कर का प्राइस बढ़ गया, अभी वो 350 रुपए के पेड़े पता है कितने में मिलेंगे आपको? 370 रुपए में या 380 रुपए में मिलेंगे। समझ में आ गया गाइज अभी आप लोगों को? सिमिलरली घर का भी एग्जांपल दे सकता हूँ गाइज, एक ही घर का एग्रीमेंट पेपर और एक है प्रॉपर फिजिकल घर, ठीक है, तो घर इज अ डेरिवेटिव, प्रॉपर्टी मेरा डेरिवेटिव है, और जो एग्रीमेंट मेरा पेपर है दैट इज माय अंडरलाइन एसेट, ठीक है। अगर मैंने पेपर के ऊपर ज्यादा वैल्यू डिक्लेयर किया है मेरे प्रॉपर्टी का, तो फिर मेरा प्रॉपर्टी और अच्छे भाव में बिकेगा। अगर मैंने एग्रीमेंट पेपर पे ही वैल्यू कम डिक्लेयर किया है तो मेरा प्रॉपर्टी कम प्राइस में बिकेगा। एवरीवन ये समझ में आ गया अभी आप लोगों को कि डेरिवेटिव क्या है और अंडरलाइन एसेट क्या है? मुझे प्लीज एक बार चैट बॉक्स में जल्दी बता दो, इट इज माय रिक्वेस्ट। जल्दी से क्लियर हुआ? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी गाइस देखो, अंडरलाइन एसेट की अगर मैं बात करूं स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में, ऐसी चीजें जिसका अपना खुद का प्राइस है, ठीक है, जैसे रिलायंस की बात करूं, रिलायंस का प्राइस ऊपर नीचे कैसे होगा? रिलायंस के बिजनेस के बेसिस पे, रिलायंस के प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिस पे। निफ्टी का प्राइस ऊपर नीचे कैसे होगा? निफ्टी 50 के अंदर जो कंपनीज है उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे। क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर नीचे कब होगा? जब
दैट मीन्स अभी क्रूड ऑयल तो गाइस ग्लोबली ट्रेड किया जाता है, ठीक है। तो अंडरस्टैंड, अभी टीसीएस का प्राइस ऊपर नीचे कब होगा, टीसीएस के बिजनेस पे डिपेंड करता है वो, ठीक है। बट अभी मुझे लगता है कि यार चलो निफ्टी ऊपर जाएगा, मैं मान लेता हूं निफ्टी का अभी प्राइस चल रहा है नियर बाय 80 रुपीज, ठीक है। निफ्टी का प्राइस चल रहा है नियर बाय 80 रुपीज अभी, ओके। तो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस कौन सी रहेगी गाइस, बताओ मुझे, एज पर द फिफ्टीज। अगर निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस 80 रुपीज चल रहा है, ऐसे कौन से दो स्ट्राइक प्राइसेस रहेंगे, 50 और 100, वेरी गुड, परफेक्ट। तो अगर मुझे लगता है, अंडरस्टैंड कर, ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर मुझे लगता है कि निफ्टी का प्राइस यहां से ऊपर जाएगा, तो मैं 50 का कौन सा ऑप्शन ट्रेड करूंगा, 50 का पुट ऑप्शन ट्रेड करूंगा या 50 का कॉल ऑप्शन ट्रेड करूंगा, मैं 50 का कॉल ऑप्शन ट्रेड करूंगा, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। अगर मुझे लगता है गाइस क्रूड ऑयल का प्राइस चल रहा है अभी 300 रुपीज, ठीक है, क्रूड ऑयल का प्राइस चल रहा है 300 रुपीज, और मुझे लग रहा है यहां से नीचे जाएगा, क्रूड ऑयल के प्राइसेस 50s में डिवाइडेड है, तो कौन से दो स्ट्राइक प्राइसेस में सिलेक्ट करूंगा, बताओ जरा मुझे क्विकली। क्रूड ऑयल का प्राइस अभी 300 चल रहा है, या तो मैं 200 सिलेक्ट करूंगा या तो मैं 250 सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। अभी मुझे लगता है क्रूड ऑयल का प्राइस यहां से नीचे जाएगा, तो मैं 200 का कौन सा ऑप्शन ट्रेड करूंगा, पुट करूंगा या कॉल करूंगा। गाइस एक्चुअली ना मैंने गलत स्ट्राइक प्राइस बोल दिया, अगर अगर क्रूड ऑयल चल रहा है 300 पे ना, या तो मैं 300 का ही 300 लूंगा या तो मैं 350 लूंगा, दोनों में से एक लूंगा। यार ट्रिक क्वेश्चन था, मैं ही ट्रिक हो गया उसके अंदर एक्चुअली, ठीक है। चलो समझ में आ गया ना गाइस अभी आप लोगों को ये सारी चीजें। बाकी स्ट्राइक प्राइस क्या है, स्ट्राइक प्राइस आपके अंडरलाइन एसेट का एक राउंड फिगर है जो चार्ट पे जो दिखता है, ठीक है। गाइस देखो गलती एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, देखो यार मैं कोई और आके उंगली उठाए सर आप गलत हो, वो तो खुद पहले ही कर लो, बेटर है यार, ठीक है। एवरीवन, स्ट्राइक प्राइस क्या है, स्ट्राइक प्राइस इज अ राउंड फिगर ऑफ योर स्पॉट चार्ट। स्पॉट चार्ट किसका, आपके अंडरलाइन एसेट का। क्लियर है गाइस अभी सबको, हम्म, हाँ क्लियर है एवरीवन। जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में 1 टाइप कर दो गाइस, क्या ये वाला पार्ट सबको क्लियर हो गया अभी, ठीक है। गाइस देखो एक रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, अपने अपने डीमैट अकाउंट में ना, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, देखो ज्यादा फंड नहीं है ना आपके पास, आप 800 से लेके 1500 के बीच में ही करो, ठीक है। हाँ, ओके। और वहां पे आपको वो लोग प्रॉपर बताएंगे कि ऑप्शंस कैसे काम करता है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे काम करता है, किस तरह के ऑर्डर पंचिंग होने चाहिए मार्केट के डेटा के बेसिस पे, ये सारी चीजें। गाइस देखो ब्रोकरेज तो कटेगा, मैंने क्लियरली ऑलरेडी बोल के रखा है आप लोगों को, रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट ही यही है। गाइस देखो सिंपल चीज बताता हूं, मैं आज का मेरा एक्सपीरियंस बताता हूं। आज मैं एक क्लाइंट को एनालिसिस करने के लिए हेल्प कर रहा था, ठीक है, और उन्होंने ट्रेड ली 120 रुपीज पे, उनको लग रहा था कि वहां से वो ऊपर जाएगा, तो मैंने उनको बोला सर एक काम करो ना, आप डायरेक्टली मार्केट में जंप मत करो क्योंकि अभी आपको पता नहीं है। तो फिर तब जाके मैंने उनको बोला कि सर आप वहां पे स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर लगाओ। जैसे ही उन्होंने स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर लगाया, उनका ऑर्डर एक्टिव हुआ, सर आप मानोगे नहीं गाइस, प्राइस 120 से सीधा 189 चला गया वहां पे, 180 से सीधा 189 चला गया वहां पे। एंड गाइस देखो हर ऑर्डर का एक अलग ही इंपॉर्टेंस है, अंडरस्टैंड। अगर आपको लग रहा है ना कि मेरा 800 रुपीज गया है, मेरा 1000 रुपीज गया है सीखने के चक्कर में, मैं बोल रहा हूँ गाइस आप लोगों को, मेरे साथ में जब आप एनालिसिस करोगे ना गाइस, आप खुद ब खुद वो रिकवर कर लोगे, क्योंकि जब मैं आपको एनालिसिस देता हूं आप उसके ऊपर काम करते हो, ठीक है, फिर उसके बाद में मैं आपको उस पर रिप्लाई करता हूं कि नहीं आपका एनालिसिस सही है या गलत है गाइस। बेस्ड ऑन दैट फिर आप अपना ट्रेड्स प्लान कर सकते हो, आपके ऊपर है ये, ठीक है। तो इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट सर गाइस कि आप अपना रिस्क मैनेजमेंट के लिए अप्लाई कर देना। जैसे अगर रणवीर सर, जैसे आप बोल रहे हो कि आपको सही से नहीं बताया गया है, आप, मैं आपको मेरा नंबर दे रहा हूं सर यहाँ पे, यू कैन मैसेज मी ओवर हियर, ठीक है, आई विल लुक इनटू इट एंड आई विल हेल्प यू, डोंट वरी, ठीक है, दिस इज माय नंबर। क्लियर है गाइस सबको,
All of you. Guys, am I clear now? Quickly. Ranveer sir? Okay, please. Great, great, great. चलो, so guys, I'm ending this session now. इसके recording में share कर दूंगा आप लोगों को. प्लीज आप लोग ये रिकॉर्डिंग देख लेना. बाकी देखो गाइस, कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, कंप्लेंट है ना, बिंदास बात करो मेरे साथ में गाइस, कोई दिक्कत नहीं है. मैं देखो हमेशा चैट में इसके लिए ओपन रखता हूं ताकि सबको ट्रांसपेरेंसी मिलनी चाहिए. क्लियर है सबको गाइस, एवरीवन? एंड रणबीर सर, अगर आपको सही से नहीं सिखाया गया है, देन आई विल मेक श्योर थिंग्स विल वर्क इन योर फेवर. डोंट वरी. ओके, चलो, बाय ऑल ऑफ यू. हाँ, यस यस अभय, यस डेफिनेटली. या चलो, बाय ऑल ऑफ यू. ओके.